सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस की सीरीज में हमने फर्स्ट सीरीज में पढ़ा था सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस होता क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, प्रेडिकेट पढ़ा था। ओके, अब हम देखेंगे सेंटेंस की टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस के टाइप्स, एक बेसिक टाइप्स हैं जिससे हमें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है उससे कि सेंटेंस के कितने टाइप है। किसी भी सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो हम किस तरह से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, एकदम सिंपल वे में हम इसको बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट टाइप करेंगे, उसके बाद में वर्ब और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव रूल जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। और जब भी किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हैं तो हमें हमेशा इसी वे में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वे ही आएगा, इनके बीच में कहीं हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है या फिर कहीं हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी या फिर पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो सकती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। बट इनका जो वे है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, जब भी इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे तो इनका जो लिखने का जो तरीका है, सब्जेक्ट क्रम लिखने का जो इनका क्रम है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही रहेगा। कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से आगे पीछे कभी नहीं होगा, तो इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है। इसी को हम नेगेटिव रूप में देखते हैं, नेगेटिव नकारात्मक रूप में। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब इसमें देखिए नेगेटिव में क्या चेंजिंग हो रहा है। नेगेटिव के अंदर हमने यहाँ पे राम था, उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव में बेसिक हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ओके, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और मेन जो चेंजिंग है वो ये है नोट। नेगेटिव में क्या है, नोट आ रहा, नेगेटिव में नोट आ रहा, राइट, क्योंकि काफी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। तो मेन चीज जो है नेगेटिव में वो क्या ध्यान रखिए, नोट। नेगेटिव जो होता है नकारात्मक सेंटेंस होता है उसमें हमेशा नोट आता है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है नेगेटिव में। ठीक है, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये क्या हो गया, नेगेटिव, जहां पे नोट आ रहा है थर्ड नंबर पे। ओके, आपको स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी है। आगे देखिए, थर्ड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इसको हम प्रश्नवाचक भी बोलते हैं हिंदी में। इंटरोगेटिव इसको हम बेसिकली प्रश्नवाचक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। सब इसकी जो डेफिनेशन है, स्टार्टिंग जब भी होगी सेंटेंस की, स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब डज भी हो सकता है, इज़-एम-आर भी हो सकता है, हैज हैव भी हो सकता है, वॉच वर भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन सेंटेंस। ओके, वो टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा टेंस यूज हो रहा है, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब यूज होती है हेल्पिंग वर्ब वगैरह। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट टाइप करना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर होता है टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखना है कि जो इंटरोगेटिव होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, नंबर वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्या आएगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव
नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसको हिंदी में अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव को प्रश्नवाचक नकारात्मक बोलते हैं। इसको देखिए, इसमें होता है क्या, इसमें कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, इसमें जैसे हमने वही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आज एक सबसे पहले लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें बीच में नोट का यूज होता है जो कि नेगेटिव में नहीं होता है, सॉरी इंटरोगेटिव में नहीं होता है, बट इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट का यूज हो रहा है, राइट। तो इसलिए क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, राइट। एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, आपको ध्यान से समझना है दोबारा से। देखो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क था, इंटरोगेटिव में क्या था, इसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क था, बट इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क प्लस में नोट भी आ रहा है। नोट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव है तो इसके अंदर यहाँ पे नोट का यूज हो रहा है, जहां पे नेगेटिव आ रहा है तो नोट का यूज बेसिक है, वो हमेशा होगा। इंटरोगेटिव में नोट नहीं है तो हम यहाँ पे नोट का यूज भी नहीं करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे आई थिंक अब तक अच्छे से कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें नोट आता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दोनों के लास्ट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब से दोनों स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखिए डब्ल्यूएच वर्ड टाइप। अब काफी बार क्या होता है कि कोई सेंटेंस को हम डब्ल्यूएच वर्ड टाइप से बना सकते हैं, राइट। जैसे ये हमने सेंटेंस लिया है इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव का कोई सेंटेंस होता है उसमें हम डब्ल्यूएच वर्ड ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे फॉर द एग्जांपल वाई डब्ल्यूएच वर्ड का यूज कर लिया, ठीक है। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका डिफरेंस हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड टाइप। डब्ल्यूएच वर्ड टाइप में क्या होता है, यहां पे हमने वाई डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया है, वाई डज राम स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी क्यों बोलता है, राइट। ये हमने वाई है डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया है, और हमने सेंटेंस लिया है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव के सेंटेंस में हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा कर सेंटेंस बना सकते हैं, ये कोई अलग से टाइप नहीं है, बट इस टाइप के सेंटेंस भी हम जब बनाते हैं इंग्लिश में तो हमारे सामने काफी बार फेस करने को मिल जाते हैं, तो हम इसको भी सीखते हैं कि इसको किस तरह से हम बना सकते हैं, राइट। तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है डज राम स्पीक इंग्लिश, हाँ राम अंग्रेजी, क्या राम अंग्रेजी बोलता है, डज राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी बोलता है। अब हमें बताना है राम अंग्रेजी क्यों बोलता है, तो सिंपल है, वाई को ऐड कर देंगे, वाई डज राम स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी क्यों बोलता है, राइट। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड का कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसके लिए हमें जैसे इसमें डब्ल्यूएच वर्ड व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, how, how many, how much, how long, how far, ये काफी डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जो इसमें यूज होते हैं सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड के टाइप से थोड़ा बन जाता है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का यदि कोई डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें यदि कोई डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस आ रहा है तो उसको कैसे देखेंगे। व्हाई डज राम नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूं, बिकॉज हम जब ग्रामर को पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर को, तो इंग्लिश ग्रामर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा। और इसमें क्या होता है, जितने रूल्स हम कलेक्ट कर सके वो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज हर एक सेंटेंस है उसमें हमें नाउन भी देखने को मिलेगा, प्रोनाउन भी देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिल जाता है, आर्टिकल भी मिल जाता है, प्रीपोजिशन भी मिल जाती है, तो काफी चीजें हमें उस सेंटेंस में देखने को मिल जाती है। तो हम एक दूसरे को जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो वो चीज हमें अच्छे से समझ में आएगा। जहां पे जो भी नया रूल दिखे उसी रूल को समझ लो कि रूल कैसे हो रहा है, वो रूल आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब नोट के लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं, नोट, राइट। नोट बेसिकली जब हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं तो नोट हमेशा थर्ड नंबर पे यूज होता है, जैसे नेगेटिव में है थर्ड नंबर पे यूज हो रहा है, इंटरोगेटिव में है नहीं आएगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे यूज हो रहा है। नोट बेसिकली थर्ड नंबर पे यूज होता है। सब्जेक्ट जैसे कि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर जो नोट आ जाएगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर नोट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब क्या है देखिए, डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है और डब्ल्यूएच वर्ड का आ रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड में है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसको अपन किस तरह से नोट करते हैं उसमें हम सबसे पहले उसमें देखिए, सॉरी उसमें नोट फोर्थ नंबर पे आएगा। यहां पे देखिए
1 2 3 4th। यहाँ पे नोट कौन से नंबर पे आ रहा है? 4th नंबर पे। नोट 4th नंबर पे आ रहा है। बेसिकली हमेशा नोट नेगेटिव में 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। इंटरोगेटिव में आता नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी 3rd नंबर पे आ रहा है। बट यदि कोई सेंटेंस WH वर्ड का हो, ठीक है, तो उसमें नोट फिर नोट आ रहा है तो फिर वो 4th नंबर पे है, ठीक है। आपको इस चीज को बेसिकली थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काफी यूजफुल है। ओके, तो आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे सेंटेंस के बेसिक टाइप्स कितने होते हैं। इसके अलावा भी जैसे अब इन्हीं को अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नाम दे देते हैं और अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। बट ये मैंने जो आपको बताया ये एक बेसिक टाइप्स हैं जो हम हिंदी से इंग्लिश में बेसिकली इन तरीकों से इस तरह से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। फॉर द एग्जांपल देखो, जैसे किससे अगर हिंदी करके देखें तो राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। डज राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी बोलता है, राइट। इसमें क्या करना है, इंटरवेटिव में आपको याद होगा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इनकी जगह फिक्स है, इनका प्लेस हमेशा फिक्स होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग करना। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, डज राम नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट स्पेशल आ जाएगा, कोई नहीं है, ठीक है। WH वर्ड टाइप के कोई सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव का कोई सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का WH वर्ड में, तो वो कैसे होगा, व्हाई डज राम स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी क्यों बोलता है, राइट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में व्हाई डज राम नॉट स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है। इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी कोई WH वर्ड है तो उसमें WH वर्ड आ जाएगा। बट इंटरोगेटिव नेगेटिव का कोई सेंटेंस है और उसमें WH वर्ड है तो उसके अंदर नोट फिर हमेशा 4th नंबर पे आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आप अब तक एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। ये टॉपिक एकदम यूजफुल है, वो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको सेंटेंस को समझने से पहले इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आप वो टॉपिक को ही फिर अच्छे से क्लियर कर पाओगे। वो सिर्फ आप एक उन सेंटेंसों को, डेफिनेशन को ओनली रट सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें उस टॉपिक को अच्छे से, उसकी थीम को समझते हुए उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आपका होमवर्क बताने जा रहा हूँ। आप जो भी रोज वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है। उसमें आपको यदि लग रहा है कि प्रैक्टिस करने की चीज है तो बीच में आप उस वीडियो को रोक करके, पॉज करके आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक का यूज कीजिए, नोटबुक, पेन, पेंसिल, आप उन चीजों को नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। और आज जैसे आपको जो भी बताया जा रहा है पूरा क्लास पर, ऑनलाइन क्लास में आपको एक पूरा क्लास पर आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है, उसको समझना है, ठीक है। बिकॉज आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको काफी यूजफुल है ये चीजें, और आपका पूरा टॉपिक भी चल रहा है। जैसे कि आपके इंग्लिश ग्रामर का 4th क्लास का टॉपिक तो फर्स्ट है, उसमें सेंटेंस, वर्ड एंड सेंटेंस, फिर वर्ड्स हो चुके थे, सेंटेंस थे, सेंटेंस के हमने पहले पार्ट पढ़े हैं। अब सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने ये पढ़े हैं। हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, बेसिक जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। आपको अपना ये जो होमवर्क है ये राइट करना है, फिर इसको लर्न करना है, समझना है कि इंटरोगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड, ये आपको सब कुछ समझना है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट की डेफिनेशंस है वो याद करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।